ધર્મ સંયમ ભાગ 1 હલકા દેવો ઈચ્છે પણ અપ્રમત્તને કદી નહિ બાંધે। संयम शक्ति अनुपम जोई सर्व प्रमाद ने काढ़े। धन्य ते चाहो जो कारण हो, फिर भी संयमियों में आज भी किसी की प्रेत बाधा होती है, किसी को मूठ लगती है। उन सब से बचने के लिए मुसलमान भोपा आदि को बुलवाना पड़ता है। जाप वगैरह करने होते हैं, वो मुसलमान जैसा कहे उस विधि अनुसार करना पड़ता है। उसमें सावध्य क्रिया भी हो सकती है। सम्यक दर्शन के आचारों में कुछ छूट लेने का संयम होता है, फिर भी कितने लोगों को वह काम कर जाता है, यानी ठीक हो जाता है, कितने को कुछ भी असर नहीं करता। ऐसे अनेक संयमी इस प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है, परेशान होते हैं, लेकिन इसका एकदम परफेक्ट इलाज नहीं मिलता। इस विषय पर शास्त्रकार भगवान क्या कहते हैं, एक नजर इधर भी। आवश्यक नियुक्तियों में ये लिखा कि आधे सागरोपम से कम आयुष्य वाले देव अप्रमत्त संयमी को कुछ भी नहीं कर सकते। ये न तो उनके शरीर में प्रवेश कर सकते और न ही उनको परेशान कर सकते, और उनका कुछ भी बिगाड़ भी नहीं सकते। संयम धर्म की अद्भुत शक्ति के सामने वे देव निर्बल बन जाते। वे कितना भी प्रयत्न करें लेकिन सफल नहीं हो सकते। हाँ, अगर वे आधे सागरोपम से ज्यादा आयुष्य वाले हो तो वे अप्रमत्त साधु को परेशान कर सकते। संगम देव वगैरह बड़े आयुष्य वाले देव ने प्रभु वीर को खूब परेशान किया। कभी कभी निकाचित वगैरह कर्मों के कारण अल्प आयुष्य वाले देव भी अप्रमत्त साधु को परेशान भी कर सकते, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता। अब किसी देव का तो इतना आयुष्य हो नहीं सकता, मतलब ये तो निश्चित हुआ कि कोई भी देव अप्रमत्त साधु को परेशान नहीं कर सकती। और भवनपति व्यंतर और ज्योतिषिक में लगभग सभी देवों का आयुष्य आधे सागरोपम से कम ही है। अब ये सभी देव तो अप्रमत्त साधु को हैरान नहीं कर सकते। आधे सागरोपम से ज्यादा आयुष्य वैमानिक देवों में संभव है। मतलब ये हुआ कि अप्रमत्त साधु को परेशान करने की शक्ति किसी में है तो वे मुख्यतः से वैमानिक देव, बाकी के देव नहीं। उसमें भी भूत प्रेत वगैरह जो हल्के देव है, वे तो वैसे ही अल्प आयुष्य वाले, यानी वे तो बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है संयम योगों में अप्रमत्तता, शक्ति अनुसार शुभ भाव पूर्वक प्रत्येक साधुचारों का विधि पूर्वक पालन। हम सब ये जानते हैं कि वराह मीर मरकर देव बना और पूर्व भव का बदला लेने के लिए उसने जैन संघ में मारी मटकी फैलाई। उसे दूर करने के लिए श्री भद्रभाव स्वामी जी ने उवस होकर हम स्तोत्र की रचना की। लेकिन हमने ये क्यों नहीं सोचा कि वराह मीर की दुश्मनी तो श्री भद्रभाव स्वामी जी से जैन संघ के साथ में, उसका गुस्सा तो श्री भद्रभाव स्वामी जी पर था, उनके कारण ही वह गलत साबित हुआ और घोर अपमानित हुआ। तो उसने श्री भद्रभाव स्वामी जी को मारा मटकी से परेशान क्यों नहीं किया, उनको शांति से क्यों जीने दिया? क्या उसने श्री भद्रभाव स्वामी जी को मारने का प्रयत्न किया ही नहीं? श्री गच्चाचार प्रेरणा में दिखलाया कि वराह मीरदेव ने सबसे पहले तो श्री भद्रभाव स्वामी जी और उनके शिष्य को परेशान करने का प्रयत्न ही किया था, लेकिन साधुओं का जीवन अप्रमत्तता से पूर्ण था, निर्दोष था। उस संयम के प्रभाव से देव कुछ भी नहीं कर सका। वह गुस्सा में निष्फलता के कारण हाथ मलता रहा। अब क्या करें? अंत में श्री भद्र स्वामी पर का गुस्सा उसने श्रावक श्राविका संघ पर उतारा। अब उनके पास संयम तो है नहीं, इसी कारण वराह मीरदेव को जैन संघ में मारा मटकी फैलाने की सफलता मिली। देवर मुनि पर कामराग वाली भाभी अपनी इच्छा पूरी नहीं करने के कारण मरकर कुत्ती बंदरी अंत में वैंतरी बनी। उसने अपना विभंग ज्ञान से देवर मुनि की और उसके कारण बनी 3 भव की बुरी दशा को देखकर उसने देवर मुनि को मारने का निश्चय किया, लेकिन देवर मुनि अप्रमत्त जीवन जीने वाले थे। इस कारण व्यंतरी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकी। वह व्यंतरी अदृश्य रूप से उसके पीछे पीछे फिरती है, वह ये देखने की कब वह भूल करे और मैं उसको खत्म करूं। एक बार वह देवर मुनि भूल कर बैठा। मार्ग में पानी था, रास्ता छोड़कर कुछ दूर जाकर फिर उस मार्ग में आने के बदले उस पानी पर से कूदकर आगे बढ़ने गया। ये प्रमाद था, क्योंकि पानी के ऊपर से कूदकर जाने में पाँव में लगी हुई रचकन पानी में गिरती है, जिससे अवकाय की विराधना होती है, और अगर वे रचकन सचित हो तो पृथ्वी काय को भी विराधना अलग से होती है। इसलिए अगर कुछ दूर जाकर भी रास्ता मिल जाता हो तो पानी पर कूदकर नहीं जाना चाहिए, और भी कूदकर भी आगे जहाँ पर पैर रखना वह जगह तो बराबर देखी हुई नहीं होती, क्योंकि इतनी दूर तक आँख बराबर नहीं देख सकती। क्रिया समिति का दोष लगना भी संभावना है। लेकिन देवर मुनि वह भूल कर बैठा। जैसे ही उससे वो प्रमाद हुआ, तुरंत वैंतरी जो उसके पीछे पीछे ही घूम रही थी, कूदने के समय जब दोनों पैर आकाश में थे, दोनों पैर को काट दिया। देवर मुनि पानी के आगे वाले जमीन पर पड़े। नहीं तो उनका पुण्योदय था कि उस समय एक किसी संकीर्ति देव का उस प्रसंग पर उपयोग हुआ। उसने उस व्यंतरी से वहां से भगा दिया और मुनि के दोनों पैर वापिस जुड़ गए। शास्त्रों में लिखे हुए ये प्रसंग एक बात तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन सब निम्न कोटि के देवों से बचने का एकमात्र उपाय संयम का अप्रमत्तता पूर्वक का जीवन। आज भी अगर हम संयम में अप्रमत्त बने तो निश्चय से ये निम्न कोटि के देव धूम दबाकर भाग जाएंगे।
पुराने भाग जाएंगे, नए आएंगे ही नहीं। इसमें किसी को ऐसा लगता है कि हम कहाँ संपूर्णता से अप्रमत्त जीवन जिएंगे, कुछ प्रमाद तो रहना ही है, तो फिर उन निम्न कोटि के देवों से कैसे बचें। उनको ये समझना होगा कि देवों की शक्ति में भी तरमता होती है। ज़्यादा आयुष्य वाले देव ज़्यादा शक्ति धारण करते हैं, उनको दूर भगाने के लिए ज़्यादा अप्रमत्त बनना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे कम आयुष्य वाले देव होते हैं, वैसे वैसे उनकी शक्ति भी कम होती है और उनको भगाने के लिए हमें कम अप्रमत्तता काम करती होगी। उदाहरण, आधे सागरोपम तक के देवों को भगाने के लिए संपूर्ण अप्रमत्तता चाहिए, लेकिन 1/4 सागरोपम तक के देवों को भगाने के लिए उससे कम अप्रमत्तता भी काम आ सकती है। 500 पल्लेपम वाले देव को भगाने के लिए उससे भी कम अप्रमत्तता अपना काम कर सकती है। मतलब अपने पास संपूर्ण अप्रमत्तता नहीं हो सकने से अल्प अप्रमत्तता भी नहीं लानी, ये तो बराबर नहीं। आज भी ऐसे संयम हैं जिनके बारे में जानने वाले लोग स्पष्ट कहते हैं कि इन मुनि की पवित्रता अद्भुत है। इसी कारण उन पर कोई भी मलिन तत्व असर नहीं करता, दुश्मनों के प्रयत्न निष्फल जाते। अब आज के मुनि संपूर्ण अप्रमत्त नहीं, लेकिन आज्ञा, बहुमान, तप, स्वाध्याय, संयम का अत्यंत राग, संयम पालन के लिए अत्यधिक प्रयत्न, विराधना के लिए घोर पश्चाताप इत्यादि जो जो गुण उन्हें विकसाए, उन सभी की जबरदस्त प्रभावना के कारण निम्न कोटि के देव उनके पास तक नहीं पहुंचते। एक जैन भाई कहता है कि हम पहले अनेक बार फलाना मंत्र बोलकर व्यंतियाँ आदि बुलाते थे, फिर एक बड़े पट पर क ख इत्यादि अक्षर लिखकर एक जगह उंगली रखते थे। उस मंत्र के द्वारा जैसे ही देव उस स्थान पर आता है, तब कुछ भी प्रयत्न के बिना वह उंगली अपने आप चलने लगती है। फिर हम जो प्रश्न पूछते तब उंगली उत्तर में उन अक्षरों पर चलती है, मानो अपने प्रश्नों का जवाब 32 आ रहा है तो उंगली 3 और 2 पर चलती है। इस प्रकार हमने अनेक बार प्रश्न पूछे, उनके जवाब मिले। अलबत्त वे हल्के देव कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, सभी सच ही बोलते हैं ऐसा नहीं। लेकिन महाराज साहब, वे देव महाराज साहब की उपस्थिति हो तब या प्रतिमा जी या प्रतिमा की चित्र हो तब वे नहीं आते। एक बार पेटी में आदिनाथ दादा का फोटो था, हमें पता नहीं था हो तब वे नहीं आते। एक बार पेटी में आदिनाथ दादा का फोटो था, हमें पता नहीं था और हमने प्रयोग शुरू किया, लेकिन वे अंगुली में आ नहीं रहे थे। बाद में जब हमने वह चित्र बाहर रखवाया तब उस देव ने अंगुली में प्रवेश किया। मतलब ये कि पवित्र वस्तु की उपस्थिति में देव नहीं आते। ये सब सुनकर जानकर संयम योगों के पालन में अपनी श्रद्धा बढ़नी ही चाहिए। दूसरे सब प्रयत्न करें उससे पहले ये सीधा साधा निर्वध्य आत्महितकारी उपाय करे, क्या ये ज्यादा योग्य नहीं? हाँ, दूसरे पढ़े तो दूसरा उपाय भी करने पड़ सकते हैं, उसका एकांत से विरोध नहीं। अनेकों को दूसरे उपाय से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन उसमें हमें अजैनों मुसलमानों की सहायता लेनी पड़ी। अपने धर्म में कोई शक्ति नहीं, जबकि इन सब जैनेतरों के पास सभी शक्तियाँ। ऐसा विचार कभी हमें अपने श्रद्धा के डगमगा दे और उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनकी चापलूसी करने तक हम पहुंच जाएं। अपनी प्रेत बाधा वगैरह दूर करने वाले लोग बाद में ऐसा बोलते भी है कि जैन साधुओं के पास कोई शक्ति है ही नहीं। देखो, हमने उनकी प्रेत बाधा इत्यादि दूर की, उनमें कोई शक्ति नहीं, इसलिए ना, नहीं तो हमें क्यों बुलाते। जैन धर्म एकदम निर्बल बन गया। इस प्रकार जिन शासन की अपभ्राजना होती है, इसी कारण कि दूसरे उपाय नहीं आजमाना पड़े और निर्वध्य उपाय से ही काम ही हो जाता हो, तो ये सब श्रेष्ठ। लेकिन इसके लिए हमें संयम योगों पर श्रद्धा करनी होगी, क्रिया समिति का बराबर पालन करना होगा। मुंहपति के उपयोग पूर्वक हमेशा निर्वध्य भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सावध्य भाषा का प्रयोग एकदम बंद करना चाहिए। निर्दोष गोचरी के लिए अत्यंत जागरूक बनना होगा। पूजने और प्रमार्जन करने के लिए विधि व्यवस्थित करनी होगी। संक्षेप में सूक्ष्म रीति से अष्टप्रवचन माता का पालन करने में आए तो ऐसा लगता है कि ये सब उपद्रव दूर हो जाएंगे। सुसंयमी तो संयम की ऐसी अनुपम शक्ति को देखकर संयम के प्रति प्रगाढ़ बहुमान वाला बनेगा और इस प्रकार अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर सब प्रमादों को दूर करने का कठिन परिश्रम करेगा। माता ने खोले पौड़िया, बालक निर्भय बनी जाता। अष्ट माता ने गोदे रमता, दुर्गति भी न घबराता। संयम मतलब अष्ट प्रवचन माता। साधु संयमी हो, इसका मतलब ये कि वह अष्ट प्रवचन माता का पालक हो। जो अष्ट प्रवचन माता पालता न हो, वह संयमी नहीं कहलाता। जितने अंश में अष्ट माता के पालन में त्रुटि है, उतने अंश में संयम साथीचार वाला बनता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।